दोस्तों यह ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड वीडियो है, जिस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में। जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ये सब सारा चीज़, ये जितना भी आपको बॉक्स यहाँ पर दिख रहा है, सारा बॉक्स को फिल करेंगे एकदम कंसेप्ट के साथ, सारा चीज़ बताएंगे आपको। अगर टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है तो क्यों होता है, ये सब आपको पूरा जानने को मिलेगा। इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो बनाया गया था, जिसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में बताया गया था। किसके विषय में? त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री के टी अक्षर से शुरुआत किया गया था। अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंप्लीट देख ही लें, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब चीज़ समझ में आ जाएगा, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो को। क्लियर? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले जो उस वीडियो में पढ़े थे उसका थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं, याद करवा देते हैं। उस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में चर्चा किए थे। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये वाला आधार है, ये वाला लंब है और ये वाला क्या है? कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण और आधार कौन कहलाता है? जिसके हम सापेक्ष बात करते हैं। जैसे कौन यहाँ थीटा है तो ये वाला आधार हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब होता है। ये सब बातें उस वीडियो में बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इस एंगल का हम साइन में, कोस में, टेन में, कोसेक में, सेक में, कोट में अनुपात निकाले थे। जैसे कि साइन थीटा, यानी इस एंगल का साइन क्या होता है? P/h, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, मतलब कि लंब बटा कर्ण। ये है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। उस वीडियो को देखिएगा, सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोस थीटा बराबर होता है B/h, टेन थीटा बराबर होता है P/b, कोसेक थीटा बराबर होता है H/p, इस तरह करके है। और यहाँ पर कुछ आप फार्मूला भी देख रहे होंगे। ये फार्मूला आप देख रहे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब है, ठीक है। ये सब आपको पता चल गया होगा, अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो सब कुछ आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो किस पर बात करने वाले, किस टॉपिक पर? कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशिष्ट कोण, जैसे विशिष्ट कोण का कहने का मतलब यहाँ पर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही है यहाँ पर विशिष्ट कोण। हम 29 डिग्री, 25 डिग्री, 19 डिग्री, ये सब का हम त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर नहीं निकालेंगे, वो एकदम एडवांस लेवल का आ जाता है, ठीक है। तो इसके विषय में पहले जाने, उसके बाद में धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो आएगा, सबसे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, साइन यहाँ पर दिया गया है एंगल, यानी कोण ए है, तो साइन ए अगर 0 डिग्री यहाँ पर रहेगा, साइन 0 डिग्री, तो यहाँ पर कितना आएगा? या फिर यहाँ साइन 30 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर कितना आएगा? त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कितना आएगा? यहाँ पर कितना भराएगा, यहाँ पर कितना भराएगा, इतना यहाँ पर कितना भराएगा, ये सब आज जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। हम सबसे पहले 45 डिग्री वाला जो बॉक्स दिख रहा है उसको भरेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको ट्रिक बता देंगे, याद हो जाएगा पूरा बॉक्स एक बार में, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। देख सकते हैं ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री का कोण है। मान लेते हैं ये है A और ये है B और ये है C, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 45 डिग्री का अगर हम बात करेंगे तो मान लेते हैं ये जो कोणीय है वो है कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। अगर कोणीय 45 डिग्री का है तो अपने आप जो कोणीय है वो भी कितना डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि ये वाला यहाँ पर अकेले 90 डिग्री का है। अब यहाँ 45 है और यहाँ पर 45 अपने आप हो जाएगा, क्योंकि 45 45 90 और 90 90 कितना? 180 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर 45 है तो यहाँ पर भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या भुजाल आएगा? भुजाल ये आएगा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल क्या है? सेम है। यानी एक ही भुजा पर दो रेखाएं अगर समान एंगल बनाती है तो वो दोनों भुजा क्या होती हैं? बराबर होती है। ये प्रॉपर्टीज है, क्लियर। तो दोनों भुजा बराबर हो गया। अब देखिए, अगर बराबर हो गया तब यहाँ पर क्या और बड़ा भुजाल आएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा या फिर साइन ए बोलिए, साइन ए बराबर क्या होता है? P/h। ये क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। वैज्ञानिकों ने अगर बोल दिया है कि भाई साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर P/h होता है तो होता है कि नहीं। अब देखिए, अगर यहाँ पर ये कंडीशन, ऐसा वाला ट्रायंगल आ जाए, तब यहाँ पर P/h का मान कितना होगा उसी को भरना है, वहां पर सिंपल सी फंडा है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक और काम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो AB का लंबाई है वो है A, तो BC का लंबाई अपने आप हो जाएगा A।
और पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हो जाएगा इसका लंबाई √2a, मतलब AC का लंबाई √2a। तो इससे फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए √2a कहाँ से आया? पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कि h² बराबर होता है b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, है कि नहीं? तो देखिए h² बराबर में हो जाएगा b का स्क्वायर, ये वाला है बेस, अब बेस का मान कितना है a, तो हो जाएगा a का स्क्वायर, p का स्क्वायर, ये वाला p का लंबाई कितना है a, तो हो जाएगा a का स्क्वायर, तो हो जाएगा h बराबर, ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में चला जाएगा, तो a² प्लस a² कितना हो जाएगा? 2a² हो जाएगा। तो h बराबर में ये वाला जो 2 है वो रूट के अंदर ही रहेगा और a² का वर्गमूल निकालेंगे तो a आएगा। तो देखिए h का मान कितना आ गया? √2a। वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, है कि नहीं? तो वही बात है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? साइलेंट में कर देते हैं, बहुत हल्ला कर रहा है। चलिए अब देखिए h का मान अगर हमको पता हो गया, आधार का मान पता है, लंब का मान पता है, तो सारा चीज़ यहाँ पर खेला हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन ये बराबर में होता है p/h। तो यहाँ पर हम लोग साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे। क्या चीज़? किसका? साइन 45 डिग्री का। तो साइन 45 डिग्री बराबर हम लोग जानते हैं कि p/h तो होता ही है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है? a है, तो ऊपर में हो जाएगा a डिवाइडेड बाय h। अब h ये वाला है √2a, तो √2a यहाँ पर लिख देंगे। ये वाला ये कट गया तो कितना बचा? 1/√2 बचा। तो 1/√2 किसका मान आया? साइन 45 डिग्री का मान आया। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री की जगह पर 1/√2 लिख देना है। एक मान हमको पता चल गया। ये पूरा टेबल याद करना पड़ता है, ट्रिक भी बताएंगे, चिंता नहीं करना है। साथ में क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, क्वेश्चन आंसर भी लेकर आए हैं, ठीक है? इसीलिए बने रहें। चलिए अब इसी तरह से और भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन 45 डिग्री हो गया, जैसे कि कोस 45 डिग्री का मान कितना होगा उसको भी निकाल लेते हैं। चलिए कोस 45 डिग्री में डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। ये हो गया आपका दूसरा। अब हम जानते हैं कोस थीटा बराबर होता है b/h। क्या होता है? b/h। अब ये वाला है बेस, तो बेस का मान कितना है? a, और h यानी कि हाइपोटेनियस कितना है? √2a। तो लिख देंगे यहाँ पर √2a। ये वाला ये कट गया तो कितना बचा? 1/√2 बचा। तो मतलब कि कोस 45 डिग्री का मान भी क्या होता है? 1/√2 होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। चलिए इसी तरह से टेन 45 डिग्री का मान निकालेंगे। टेन थीटा बराबर होता है क्या चीज़? ये तीसरा नंबर है। ये क्या है? तीसरा नंबर है। टेन थीटा बराबर होता है p/b। तो देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? a है, तो ये हो गया। b का मान कितना है? ये भी a है, तो ये हो गया। a कट गया, कितना आया? 1 आया। यानी टेन 45 डिग्री का मान होता है कितना? 1। तो इसी तरह से आप हर एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं विशिष्ट कोणों का, ठीक है? जिसके यहाँ पर 45 डिग्री का मान, अगर 46 डिग्री का कहा जाएगा तो फिर यहाँ पर पसीना छूट जाएगा, ठीक है? इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही लंबा चीज़ है, बहुत बड़ा ब्रांच है मैथमेटिक्स का। इसको छोटा में नहीं लेना है, ये छोटा छोटा चीज़ हो गया। बड़ा एकदम चीज़ें आएंगी बाद में, है कि नहीं? चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए अगर साइन 45 डिग्री का मान इतना आ गया, कोस 45 डिग्री का इतना आ गया, टेन 45 डिग्री का मान इतना आ गया, तो कोसेक, सेक और कोट का भी अपने आप निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। फार्मूला में पढ़े थे, साइन के उल्टा होता है कोसेक। देखिए 1/कोसेक होता है कि नहीं होता है? देख सकते हैं, ये फार्मूला बताएं आपको, ठीक है? चलिए अगर उल्टा होता है तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तब यहाँ पर होगा जैसे कि साइन ये बराबर है 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होगा, ठीक है? अब ये जो सेक है वो कोस का उल्टा है। अगर कोस का मान यहाँ पर 1/√2 है तो सेक का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। टेन 45 डिग्री का मान 1 है तो कोट 45 डिग्री का भी मान क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। फिर उस नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाला नीचे, तो 1/1 ही आएगा। इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखे हैं? 1 लिखे। बातें समझ में आ रही है? तो इस तरह से 45 डिग्री वाला जितना भी था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो यहाँ पर लिख दिए हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब हम लोग चलते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला पर, ठीक है? क्योंकि सबके लिए कंसेप्ट एकदम अलग अलग है, इसीलिए हर चीज़ को समझना एकदम जरूरी है, ठीक है? इसको पूरा हमको मिटाना पड़ेगा और फिर से अलग ट्रायंगल बना करके आपको समझाना होगा, तभी समझ में आ सकता है, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। देख सकते हैं ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तीनों भुजा बराबर होती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ से एक हम लंब खींच देंगे। लंब मान लेते हैं कि ये वाला ए, बी और सी है। अब लंब खींचे, अब इसको मान लेते हैं यहाँ पर डी। अब तीनों भुजा का लंबाई बराबर है
और हम मान लेते हैं लंबाई सबको 2a, ये भी 2a है, ये भी 2a है। और यहाँ पर देखिए अगर हम लंब डालते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। अगर तीनों भुजा बराबर रहती तो उसमें तीनों कोण भी बराबर होते हैं, मतलब ये वाला भी 60 डिग्री का होगा कोण, और ये वाला भी 60 डिग्री होगा, और ये वाला भी 60 डिग्री का होगा, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये है समबाहु त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर 2a है, ये भी 2a, तो ये भी यानी कि ए भी 2a होगा। तो ये वाला अपने आप ये और ये वाला ए हो जाएगा, ताकि ए और ये क्या हो जाए, 2a हो जाए। जब हम लंब डालते हैं तो दो बराबर भागों में भुजा बढ़ जाता है, यानी ए बी जो है वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो पूरा लंबाई था 2a, तो ये वाला बचा ए और ये वाला बचा ए। समझ में आ रही बात, एकदम समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए एक यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर हम लोग लंब डालते हैं तो यहाँ जो कोण पूरा 60 डिग्री था, समबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि ये वाला 30 डिग्री इधर बच जाता है और इधर वाला भी 30 डिग्री बच जाता है। क्लियर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं इस त्रिभुज पर। ये त्रिभुज हम यहाँ पर एक जो बना दिए हैं, इस त्रिभुज पर आते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, उसको नेगलेक्ट करके चलिएगा, ठीक है। ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, जो ग्रीन ग्रीन से किया गया है पेंट, वो वाला त्रिभुज दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब यहीं से सब खेला स्टार्ट होगा, यहीं से सब खेला क्या होगा, स्टार्ट होगा। देखिए इसका मान है 2a, इसका मान है a। अब ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम CD का लंबाई निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि h² बराबर होता है b² प्लस p²। तो देखिए इस थीटा के अगर हम सापेक्ष बात करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा h का स्क्वायर, अब b² इधर आ जाएगा तो -b², तो p² बराबर में h का स्क्वायर। तो h ये वाला होगा, है कि नहीं, 90 डिग्री अगर यहाँ पर बन रहा है तो सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस b², तो बेस ये वाला होगा, क्योंकि इस एंगल के सापेक्ष से बात किया जा रहा है। तो यहाँ बेस कितना है, a हो, तो हो जाएगा a का स्क्वायर। अब देखिए 2 दूना हो जाएगा 4, a का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। अब देखिए ये p का स्क्वायर निकल रहा था, तो p बराबर में हो जाएगा, स्क्वायर इधर रूट में चला जाएगा तो रूट अंडर 4a² में a स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा 3a²। अब इसको 3a² को अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का तो निकलेगा नहीं, इसीलिए रूट 3 ही रह जाएगा, और a² का क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा। मतलब कि इसका जो लंबाई है वो क्या आ गया, रूट 3 ये आ गया। AC का लंबाई 2a, AD का लंबाई a और CD का लंबाई रूट 3a, इतना ध्यान में रहेगा। अब देखिए यहीं पर एकदम मज़ा आने वाला है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए ये जो लंबाई है आप इस एंगल के भी सापेक्ष निकालिएगा ना तो भी रूट 3a ही आएगा। ऐसा नहीं कि इस कोण के बात कर रहे हैं तो ये वाला लंबाई चेंज हो जाएगा, लंबाई वही रहेगा। इस कोण के सापेक्ष निकालिए या फिर इस कोण के सापेक्ष निकालिए, केवल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बदलाव हो जाता है। चलिए अब हम निकालेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री लेते हैं, कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री, p/h होता है। तो अगर हम 60 डिग्री ले रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा लंब, तो कितना है लंब, रूट 3 ये है, इसका लंबाई कितना है, रूट 3 डिवाइडेड बाय h, ये वाला h है कितना, 2a। अब ये वाला ये कट गया, कितना बचा, रूट 3/2, यानी साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे रूट 3/2। समझ में आया, एकदम इजी है, बिल्कुल इजी है, एकदम ध्यान देते चलना है। क्लियर। चलिए अब सेकंड नंबर में ब्लू कलर से लिखते हैं, कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा। आप देखिए कोस 60 डिग्री का मान निकालेंगे, देखिए इस एंगल का बात कर रहे हैं, केवल ग्रीन वाला का, ठीक है, इधर वाला को छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अब कोस 60 डिग्री का मान b/h होता है, कोस 60 डिग्री का नहीं, कोस थीटा बराबर b/h होता है, कोई भी एंगल रहे उससे कोई फर्क नहीं है, b/h होता है तो होता है। तो b का मान यहाँ पर कितना है, a, तो a लिखेंगे, h का मान कितना हो जाता है 2a, तो 2a लिखेंगे, ये कट गया, कितना आया 1/2 आया, यानी कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। क्लियर। फिर इसी तरह से 10 वाला निकालेंगे, थर्ड नंबर में क्या निकालेंगे, 10 60 डिग्री बराबर। अब देखिए tan थीटा बराबर होता है p/b यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है, रूट 3a है, तो रूट 3a लिखेंगे, डिवाइडेड बाय बेस कितना है, a है, तो ये वाला ये कट गया, कितना बचा, रूट 3। मतलब कि tan 60 डिग्री का मान होता है रूट 3।
ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम हलवा है हलवा। बस केवल आपको ये वाला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ये वाला याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है, कोस थीटा बराबर बी बाय एच, ये वाला याद करना पड़ेगा। पी का मतलब यहाँ परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस, बी का मतलब बेस। ठीक है, आपको समझाए हैं फर्स्ट वीडियो में। चलिए अब यहाँ पर ये तो हो गया। अब देखिए कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, क्योंकि कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर अगर √3/2 है तो हो जाएगा 2/√3। देखिए ये वाला तीनों को अगर आप फाइंड कर लिए तो ये वाला तीनों फाइंड करना एकदम इजी है। चलिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो उल्टा कर दिए। अब देखिए कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी 2/1 आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 लिख दिए, कोई दिक्कत। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। अब टेन 60 डिग्री का मान √3, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3। ठीक है, धीरे धीरे देखिए टेबल भराते जा रहा है, आपको केवल ध्यान देते चलना है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब यहाँ पर चौथा नंबर में साइन 30 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री लेते हैं। अब ये वाला देखिए यहाँ पर ये वाला 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल, इसमें ये वाला क्या है 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा P और ये वाला हो जाएगा H तो यही वाला रहेगा। अब ये हो जाएगा P, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा A, P हो जाएगा A और H क्या है 2। ये काटिए, ये कट गया, कितना आया 1/2, मतलब कि साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2। फिर इसी तरह से पाँचवा नंबर में कोस 30 डिग्री, कोस थीटा बराबर होता है B/H। अब बताइए B तो ये वाला हो जाएगा √3 ये, तो √3 ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, ये कट गया, कितना आया √3/2। तो कोस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए छठा नंबर में टेन 30 डिग्री, हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो देखिए यहाँ पर 30 डिग्री वाला ये हो गया P, यानी A डिवाइडेड बाय B। B कितना है √3, ये है, कट गया, कितना आया 1/√3, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। अब जस्ट उसके उल्टा करना है, 1/2 यहाँ पर है तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर √3/2 है तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, यानी उल्टा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। क्लियर। 1/√3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/1, 1 को नीचे नेगलेक्ट करके चलते हैं। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर कितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान यहाँ पर लिखा चुका है कि नहीं। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला बच गया है, इसका भी अलग कंसेप्ट है, इसको फिर से हमें मिटाना पड़ेगा और फिर से आपको समझाना पड़ेगा। एकदम नया नया चीज़ आपको मिलते जाएगा और हमको समझाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाएंगे, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल। देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हम बात करते हैं सबसे पहले 0 डिग्री वाला। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं A, ये है B, ये है C। अब यहाँ कोण ये के सापेक्ष हम मान निकाल रहे हैं, वो सब है कि नहीं। अगर ये 0 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 0 डिग्री हो जाएगा तब क्या होगा हमें लगता ही नहीं कि ये वाला 0 डिग्री होगा। अगर ये 0 डिग्री होगा तो ये वाला जो भुजा है एकदम आते आते एकदम B में गिर जाएगा। ये जो यहाँ पर जो पॉइंट C है वो एकदम B के एकदम करीब आ जाएगा, तब जाकर यहाँ कोणीय क्या होगा 0 डिग्री। मतलब अगर ये ऐसा है, अगर यहाँ पर हमको 0 डिग्री, मान लेते हैं ये थीटा है, हमको यहाँ पर 0 डिग्री बनाना है, यहाँ पर क्या बनाना है 0 डिग्री। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज इस तरह से बना हुआ था, धीरे अगर गिराएंगे हल्का सा तो यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा और गिराएंगे, यही वाला भुजा, जैसे कि यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। ठीक है, यहाँ पर ये जो C पॉइंट था, अब यहाँ पर ये C पॉइंट आ गया। फिर क्या करेंगे, इसको और गिरा देंगे, इसी तरह करते करते वही वाला ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है A है, यहाँ B है, यहाँ पर C है। अब ये वाला जो यहाँ तक गिराए थे, धीरे धीरे क्या करेंगे, एकदम इसी पर जाके गिरा देंगे। ठीक है, एकदम मिला नहीं देंगे, एकदम करीब हो जाएगा, यानी जो पॉइंट C था एकदम गिरते गिरते पॉइंट एकदम B के एकदम करीब हो जाएगा। तब यहाँ जो एंगल है, अगर यहाँ तक आया था तो देखिए एंगल बड़ा था, यहाँ पर एंगल हल्का सा छोटा हो गया। अगर पूरा गिर जाएगा तो एंगल पूरा एकदम 0 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए अगर 0 के बराबर हो जाएगा, अगर एंगल 0 के बराबर हो जाएगा तब क्या होगा, ये वाला जो AC है AB के बराबर हो जाएगा। AC क्या हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया। अगर AC पूरा गिर जाएगा AB पर तो AC बराबर AB हो जाएगा। सिंपल सी फंडा है कि नहीं। चलिए अब इसी के द्वारा हम निकाल देंगे तुरंत, क्या निकालेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जब गिर जाएगा तो लगेगा ट्रायंगल है ही नहीं, लेकिन पूरा नहीं गिरा देना, ये वाला पॉइंट मिला नहीं देना, तो पता चलेगा एक रेखा बन गया है। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन 0 डिग्री का मान। सबसे पहला नंबर
साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना होगा, अब यहाँ पर 0 डिग्री है ना, तो ये के सापेक्ष यहाँ पर बताइए यहाँ पर कुछ लंबाई होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पूरा एकदम गिर जाएगा इसी पर रे भाई, ये जो है एकदम इसी पर गिर जाएगा। अगर इसी पर गिर जाएगा तो इसका लंबाई, लंब का लंबाई कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब ऊपर में 0 होगा डिवाइडेड बाय, अब जो ये हाइपोटेनियस है वो AC का AC ही रहेगा, हम कुछ भी नहीं मानते हैं, ठीक है, उसी तरह से आ जाएगा। चलिए AC ले लेते हैं, तो 0/AC 0 आ गया, मतलब कि क्या आया, साइन 0 डिग्री का मान 0। उसी तरह से कोस 0 डिग्री का मान निकाल करके देखते हैं, सेकेंड नंबर कोस 0 डिग्री। अब जानते हैं कि कोस 0 डिग्री, हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है B/H। अब बताइए यहाँ पर B क्या है, B तो AB ही रहेगा, B जो है वो AB रहेगा। अब यहाँ पर B/H, अब ये वाला H कितना है, H जो है यहाँ पर AB ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि AC जो है यानी कि जो हाइपोटेनियस है वो इसी में आके गिर जाएगा, बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग AB बटा हम लिख देते हैं AC। अब यहाँ पर क्या होगा, AB तो ऊपर में रहेगा, हम जानते हैं कि AC बराबर में AB है, तो इसके जगह पर AB भी लिख सकते हैं, AC की जगह पर AB भी कट गया, कितना आया 1 आया, मतलब कि कोस 0 डिग्री का मान 1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब टेन 0 डिग्री का मान निकाल करके देखते हैं, टेन 0 डिग्री ये होता है P/B होता है, क्या होता है P/B। अब देखिए P यहाँ पर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 0 है, चलिए तो 0 लिख देंगे। अब बेस कितना है AB है, तो AB हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 आएगा, मतलब टेन 0 डिग्री का मान 0 आया, क्लियर। अब इसी के उल्टा करना है, जैसे कि साइन अगर 0 डिग्री का मान 0 है तो कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, अगर यहाँ पर 0 है मतलब कि 0/1 होगा। अब इसी को उल्टा कर दीजिए तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, अनडिफाइन यानी कि अपरिभाषित, ठीक है, कोई दिक्कत, अनडिफाइन है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ कोस 0 डिग्री का मान 1 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अगर टेन 0 डिग्री का मान 0 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/0 हो जा रहा है जो कि परिभाषित नहीं होगा। चलिए अब 90 डिग्री वाला देखते हैं, ये वाला समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखिए वीडियो, समझ में सारा चीज़ आ जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 90 डिग्री वाला। मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है ABC। अब यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री कब हो सकता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री कब हो सकता है, आप ही से सवाल करते हैं, कब होगा, जब ये वाला बिंदु A है, मान के चलिए धीरे धीरे यहाँ खिसक कर आ गया, ठीक है, फिर धीरे धीरे यहाँ आ गया, ये वाला A यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर धीरे 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 यहाँ पर आ गया, फिर एक बार क्या हुआ, एकदम इसी के बराबर में आ गया, मतलब A और B एक ही जगह पर हो गया, तब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो यहाँ पर AB आपको दिख रहा है, AB एकदम 0 हो जाएगा, AB यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो BC है, BC बराबर में AC हो जाएगा, यहाँ पर दो कंडीशन है, वहाँ पहले भी इसी तरह से यहाँ 0 हो रहा था, जैसे कि यहाँ पर जो आपको, अच्छा मिटा दिए उसको ना, ठीक है, तो BC बराबर में यहाँ पर दो कंडीशन हो गया। अब इसी कंडीशन के आधार पर समझ में आ रही है बात, अरे भाई अगर हम AC को एकदम सटाते सटाते एकदम BC के करीब ले आएंगे तब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा तो भाई यहाँ जो AC जो था वो आ रहा था, तो AC BC के बराबर हो जाएगा, तो वही यहाँ पर लिखे हैं, और AB जो है, ये वाला AB अगर A यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा तो AB का मान एकदम 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर है स्थित, क्लियर। चलिए इसी के आधार पर हम सीधे निकालते हैं साइन 90 डिग्री का मान। हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है क्या चीज़, P/H। अब देखें यहाँ पर P का मान कितना होगा, P का मान BC ही होगा, क्योंकि ये यहाँ पर BC होगा, तो BC डिवाइडेड बाय H, ये वाला AC होगा AC, और हम जानते हैं कि BC तो BC ही रहेगा। अब AC जो है AC वो BC के बराबर है, तो यहाँ BC लिख देंगे, BC BC कट गया, कितना आया 1 आया, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कोस 90 डिग्री होता है B/H, तो यहाँ पर बेस तो 0 है, बेस क्या है 0 है, डिवाइडेड बाय H, H का मान AC, या तो फिर आप BC बोलिए, AC इज इक्वल टू 0, 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 10 इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपको साइन कोस का मान पता हो तो 10 का भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan ये बराबर होता है साइन ये डिवाइडेड बाय क्या होता है कोस ये। तो बताइए साइन ये का मान कितना है 1 है,
और कोसीय का मान यहाँ पर कितना है, 0 है, तो 1/0 मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का मान जो है 1/0 मतलब अनडिफाइन होगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज़, अनडिफाइन। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए कोसेक का मान तो अपने आप 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 0 है तो ये वाला भी क्या कहलाएगा, अनडिफाइन कहलाएगा, क्योंकि 1/0 हो जाएगा। क्लियर। अब कोट वाला क्या हो जाएगा, अगर ये अनडिफाइन है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/0 होगा। अगर बदलेंगे तो 0/1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ट्रिक इसको कैसे याद रखें। देखिए आपको कम से कम ये वाला ऊपर वाला लाइन याद रखना ही होगा। कोई भी ट्रिक कोई भी वीडियो में आपको बताया जाता है, कोई ट्रिक वगैरह कुछ मत सुनिए। ठीक है, ऊपर वाला लाइन को याद कर लीजिए, बाकी बात सब कंसेप्ट के द्वारा अपने आप फिलअप हो जाएगा। जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, फिर साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये वाला अगर याद है, देखिए ये वाला 0 क्या होता है, यहाँ पर चला जाता है, ये वाला 1 यहाँ पर आ गया, 1/2 यहाँ पर आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 यहीं के यहीं रह गया। बस देखिए पहला वाला लाइन याद किए तो दूसरा वाला अपने आप हो गया। ये वाला 0 यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ हुआ। अब ये वाला कैसे याद करेंगे, हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है क्या चीज़, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, यानी कि ऊपर वाला को नीचे वाला से डिवाइड कर देना है। तो देखिए ऊपर वाला 0 है, नीचे 1 है, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0, तो वही 0 यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/2 है, 1/2 को डिवाइड किससे करेंगे, √3/2 से। चलिए √3/2 से डिवाइड करके देखते हैं, तो हो जाएगा 1/2, भागा को गुना में चेंज करेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये 2 कट गया, कितना आया, 1/√3 आया। देखिए 1/√3 है, फिर इसको इससे डिवाइड कीजिए तो 1 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिए √3 आ जाएगा, 1 को 0 से डिवाइड कीजिए तो अनडिफाइन हो जाएगा। समझ में आई बात। ये वाला याद किए तो ये वाला और ये वाला भी आपको याद हो गया। अब ये वाला तो भाई और ईजी है हम तो तभी से आपको बताते आ रहे हैं कि अगर साइन 0 डिग्री है तो यहाँ पर जैसे कि 0/1 है, 0/1 है तो यहाँ पर 1/0 हो जाएगा, मतलब अनडिफाइन हो जाएगा। इस तरह करके फिलअप किए हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कम से कम ये वाला जो टेबल है याद होना चाहिए। अगर याद है तो फिर इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपने आप बन जाएंगे, केवल कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि चलिए सीधे हम सवाल पर ही चलते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखते हों, है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर कितना क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्लास 10th में होंगे उनको पता होगा कुछ कुछ। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया पहला नंबर में निम्नलिखित के मान निकालिए। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री है, फिर प्लस में है साइन 30 डिग्री और फिर है कोस 60 डिग्री। तो देखिए इसका मान कैसे निकलेगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसका मान होता है √3/2 होता है। देख सकते हैं यहाँ पर कोई ऐसी वाली बात नहीं है, कहाँ गया, देख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है। ठीक है, अब कोस 30 डिग्री का मान भी √3/2 है। क्लियर। तो वही चीज़ तो यहाँ पर आपको बता रहे, तो कोई नया चीज़ थोड़ी ना है। प्लस साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 और कोस 60 डिग्री का भी मान होता है 1/2। ठीक है, अगर मान आपको पता है तो ये सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं, एकदम हलवा है हलवा। ठीक है, देखिए √3 को गुना √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 को गुना 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 को गुना 1 से करें तो 1, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/4 हो गया, कट गया, कितना आया, 1 आया। यही आंसर, कोई समस्या, यही इसका आंसर है पहला नंबर का। इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का, यहाँ पर जो चारों क्वेश्चन है, चारों नहीं 5 क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन का आप हल कर सकते हैं। चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन अब बनाते हैं। चौथा नंबर में क्या है, डायरेक्ट हम हल करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम हल करते हैं। जैसे कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, प्लस टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, माइनस कोसेक 60 डिग्री।
अगर आपको कोसेक 60 डिग्री डायरेक्ट याद नहीं हो रहा है तो बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह करके आप क्वेश्चन बनाते समय याद कर सकते हैं। तो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय, बड़ा वाला डिवाइड था, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, ठीक है। अब बताइए कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, प्लस कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर कोट 45 डिग्री का मान होता है 1, ये चीज़ है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, एक बड़ा वाला बट्टा है। अब सब में एलसीएम लेते हैं, ऊपर नीचे एलसीएम, एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो 2√3 आता है। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से √3 बचेगा, ऊपर में चला जाएगा √3, प्लस में हो जाएगा क्या चीज़ 2√3, है कि नहीं, और माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, ये √3 का जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2√3, जैसे 2 है और यहाँ √3 है तो एलसीएम लेंगे तो 2√3 ही आएगा। √3 से √3 कटा, फिर 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कटा, ऊपर में कितना चला जाएगा √3 चला जाएगा, प्लस 1 से इतना ही आएगा तो 2√3 ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला 2√3 कट गया, ऊपर में क्या बचा √3 और ये है 2√3, तो हो जाएगा 3√3, क्या हो जाएगा 3√3, माइनस में 4 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखिए 4 है और यहाँ √3 है प्लस 2√3 है, तो हो जाएगा यहाँ पर 3√3 और प्लस में 4, थोड़ा सा उल्टा लिख दिए, जो 4 है उसके बाद में लिखे हैं और √3 और प्लस √3 को जोड़ करके 3√3 लिख दिए हैं। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रमेयकरण कर सकते हैं, क्योंकि बट्टा में डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर आपको आंसर सटीक आंसर लाना है तो बट्टा में जो आपको दिख रहा है मतलब रूट, वो रूट को हटाना होगा, तो उसके लिए प्रमेयकरण करना पड़ता है। तो चलिए प्रमेयकरण करते हैं, तो जाएगा 3√3 -4 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3√3 प्लस 4, अगर प्रमेयकरण करते हैं तो जो डिवाइड में रहता है यहाँ पर प्लस है तो माइनस से गुना करते हैं, ठीक है। तो जाएगा 3√3 माइनस हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3√3 -4, सेम संख्या से हम लोग क्या करते हैं, गुना और भाग करते हैं, ताकि ये कट कर क्या आ जाए 1 आ जाए और चीज़ वही रहे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब ये वाला और ये वाला सेम है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, अगर होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं 3√3 -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखिए ये है a + b और यहाँ पर है a - b, तो होता है a² - b², तो a की जगह पर कितना है 3√3 है, तो 3√3 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, कोई समस्या, थोड़ा सा लंबा बन रहा है लेकिन एकदम डरना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाइए, तो होता है a का स्क्वायर, अब इसका करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 3 × 9 = 9 × 27, तो यहाँ लिख देंगे 27, ठीक है। फिर माइनस a² हो गया, फिर प्लस b², तो हो जाएगा b का स्क्वायर करेंगे 4 × 4 = 16, माइनस होता है 2ab, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, 8 × 24√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाय, आप करके देख लीजिएगा। फिर हो जाएगा a² - b² पहले साथ ना, 3 × 9 = 9 हो जाएगा 27 माइनस में कैमरा रुक गया था, ठीक है, हम बना दिए हैं पहले से, अब समझ सकते हैं। इसी तरह करते करते ये चीज़ आया है, बस कुछ नहीं किए हैं, इसको जोड़े हैं, यहाँ तक 43 आया है और माइनस में इतना आ गया है, 27 में से 16 घटाएं तो 11 बचा, यही आंसर हो गया। क्लियर, तो इस तरह से हम पहला नंबर, चौथा नंबर बना दिए, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, पाँचवा नंबर खुद से प्रैक्टिस करना है कि नहीं। आपको बता दिए कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है और ये सब बनाना है, बस कैलकुलेशन में आपको थोड़ा ध्यान देना है, सतर्कता बरतना है, ठीक है, बाकी बात सब बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है एकदम इजी है। कैसे इजी है, लिखा गया है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan² 30 डिग्री बराबर में कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा। तो इसका सबसे अच्छा है कि मान निकाल लीजिए, डायरेक्ट क्या कीजिए मान निकाल लीजिए, सबसे ईजी चीज़ है कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए 2 tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो लिख देंगे 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + tan² 30 डिग्री, तो हो जाएगा 1 + tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो यहाँ 10 का स्क्वायर है, मतलब कि 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 2 को गुना 1 से करेंगे 2/√3 आएगा, ये वाला बड़ा बटा है 1 प्लस, अब इसका करेंगे स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, √3 का करेंगे स्क्वायर तो 3 आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कट छट हो सकता है लेकिन शायद आपको समझ में ना आवे। देखिए 2/√3 है
गुना यहाँ अगर डालेंगे, गुना यहाँ डालेंगे 3 ऊपर चला जाएगा और ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं, 4 नीचे आ जाएगा, 4 तो 2 कम 2, 2 दूना 4 आया, √3 से √3 बार में कट गया है कि नहीं। देखिए यहाँ पर √3 बार में कैसे कटता है, जैसे यहाँ 3 है और नीचे अगर √3 है तो अगर काटेंगे तो यहाँ पर ऊपर में √3 ही बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुना √3 डिवाइडेड बाय यहाँ कितना है √3 है, तो √3 से √3 कट गया तो क्या बचा √3, तो इसलिए डायरेक्ट हम क्या लिख दें यहाँ पर √3, तो कितना है √3/2 है। तो बताइए √3/2 किसका किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। आप देख सकते हैं टेबल में जाकर, साइन 60 डिग्री का मान होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, साइन 60 डिग्री है और कोस 30 डिग्री है, नहीं दिया गया है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर भी वही हाल है, यहाँ पर भी वही हाल है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, 10 में लगा हुआ है स्क्वायर तो इसमें भी लगा देंगे स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 + 10 1, ठीक है, इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 में से 1 फिर हो जाएगा 1 + 1 0/2 बराबर 0। अब 0 किसका किसका मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 10 90 डिग्री है, साइन 45 डिग्री है, डी का मान यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर देखिए 10 90 डिग्री का मान कितना होता है, 10 हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 90 डिग्री, ये होता है 10 90 डिग्री का फार्मूला। 10 90 डिग्री का मान हो गया आपका 1 और कोस 90 डिग्री का मान हो गया 0, यानी इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये वाला डायरेक्ट 0 लिख देना है, क्लियर। साइन 45 डिग्री का मान तो 1/√2 होता है, वो तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है, वही होगा। अब यहाँ देखिए थर्ड नंबर में साइन 2a बराबर में 2 साइन ये लिखा हुआ है, साइन 2a बराबर में क्या लिखा हुआ है, 2 साइन ये लिखा हुआ है। तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, एक बराबर है, मतलब a वाला कोण यहाँ पर a के जगह पर यहाँ पर क्या रहेगा कि ये वाला चीज़ बराबर हो जाए। देखिए 0 डिग्री रहेगा तभी पॉसिबल हो सकता है, ताकि a को गुना 2 से करेंगे तो यहाँ पर 0 आवे, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ अगर यहाँ पर 0 रहेगा, a की जगह पर 0 रहेगा, तब क्या होगा, साइन 0 डिग्री का मान 0, 0 को गुना 2 से करेंगे तो 0, तो यानी कि 0 बराबर 0 तभी हो सकता है जब a का मान क्या रहे, 0 डिग्री रहे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर चौथा नंबर, ये इसको आप अपने से बनाना है, क्लियर। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, ठीक है। अब रख करके देखना है, और 1/√3 होता है, रख के देखना है, सॉल्व करना है, मिलाना है कि भाई किसका वैल्यू है वो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसको एकदम दे देना, थोड़ा सा समझ लेते हैं। बोला गया कि साइन a + b बराबर में साइन a + साइन b, क्या ये सत्य है, नहीं, बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल क्या है, गलत है। साइन a + b यहाँ पर गुना में नहीं होता है, साइन को गुना a से कर दिया है, लिख दिया है साइन a,